स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस वीडियो में हम अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द को विस्तार से समझेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जानकारी हो सके जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग से कथन अधिक प्रभावशाली एवं भावपूर्ण बन जाता है। इसका प्रयोग सारांश लेखन अथवा संक्षिप्तीकरण में भी बहुत सहायक है। अब हम वाक्य खंड और उनके लिए एक शब्द को समझेंगे। जो केवल एक आंख वाला हो, एकाक्ष। जो किसी का उपकार न माने, कृतघ्न। जिसकी कोई उपमा न हो, अनुपम। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। अनुकरण किए जाने योग्य, अनुकरणीय। जो इस लोक का न हो, अलौकिक। जो गुण दोष का विवेचन करे, आलोचक। जो व्यर्थ का व्यय करता हो, अपव्ययी। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो देखा न जा सके, अदृश्य। बिना प्रयास के, अनायास। पैर से मस्तक तक, अपाद मस्तक। अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। जिस पर अभियोग चलाया गया हो, अभियुक्त। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा। उत्तर पूर्व के बीच का कोण, ईशान। जिसने इंद्र को जीत लिया हो, इंद्रजीत। लिखने योग्य विवरण, उल्लेखनीय। जिसकी इच्छा की गई हो, इच्छित। आगे देखिए। जिस जमीन में कुछ न होता हो, उसर। इंद्र का साथी, एरावत। जिसने ऋण चुका लिया हो, उऋण। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा। तीव्र बुद्धि वाला, कुशाग्र। भोजन के बाद बची झूठन, उच्छिष्ट। धनुष को धारण करने वाला, धनुधर। पुत्री का पौत्र, दोहित्र। जिसका निवारण कठिन हो, दुर्निवार। जिसका उपचार कठिन हो, दुसाध्य। जिसका विवाह अभी हुआ हो, वह स्त्री, नवोड्डा। जीवित रहने की इच्छा, जिजीविषा। शीघ्र चलने वाला, द्रुतगामी। बिना पलक झपकाए देखना, निर्निमेष। जो मार्ग से भटक गया हो, पथभ्रष्ट। मांस रहित भोजन, निरामिष। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। जिसमें दया ना हो, निर्दय। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। रंगमंच का पर्दा, यवनिका। जहां जाना कठिन हो, दुर्गम। आगे देखिए।
ईश्वर में विश्वास न करने वाला नास्तिक। मीठा बोलने वाला व्यक्ति मधुर भाषी। भाग्य पर भरोसा करने वाला भाग्यवादी। पानी में लगने वाली आग बड़वागिन। जंगल में लगने वाली आग दावागिन। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो अजात शत्रु। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। यात्रा करने वाला व्यक्ति यायावर। जो समान आयु का हो समवयस्क। जिसकी बहुत चर्चा हो बहुचर्चित। घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक। जो सदा से चला आ रहा है सनातन। स्त्रियों जैसे स्वभाव वाला व्यक्ति स्त्रैण। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। जो साथ पड़ा हो सहपाठी। हित चाहने वाला हितैषी। फूलों का गुच्छा सत्वक। कम जानने वाला अज्ञ। कुछ भी न जानने वाला अल्पज्ञ। जहाजों का समूह बेड़ा। चाबियों का समूह गुच्छा। आगे देखिए, जो बाएं हाथ से भी तीर चलाने में कुशल हो सव्यसाची। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। जो संविधान के अनुरूप हो संविधानिक। जिसके स्थान पर कोई अन्य आया हो स्थानापन्न। यज्ञ में आहुति देने वाला होता। हवन के लिए प्रस्तुत सामग्री हवि। व्याकरण की जानकारी रखने वाला व्याकरण। शिशु को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता निरक्षर। अन्य के कार्य में दखल देना हस्तक्षेप। 100 वर्षों का समय शताब्दी। बुरे इरादे से बनाया गया समूह गिरोह। एक ही मां के पुत्र सहोदर। जिसे अनेक भाषाओं की जानकारी हो बहुभाषाविद। जो इस लोक से संबंधित हो लौकिक। जिसके हाथ में वीणा हो वीणा पाणी। आगे देखिए, सरकार द्वारा प्रकाशित गजट राजपत्र। रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचकारी। जिसका कोई अंग दोषपूर्ण या टूटा फूटा हो विकलांग। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो विधुर। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा। जिसका पति जीवित है सधवा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।